एक तोप 80 दर्जे के जाविये और 30 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से एक गोला फायर करती है जो कि जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई के इस प्लेटफॉर्म पर कहीं गिरता है। सवाल यह है कि ये गोला जमीन पे गिरने से पहले कितनी देर हवा में रहता है और कितनी दूर जाकर गिरता है। चूंकि हमारे गोले की हरकत दो जोहती या टू डायमेंशनल है, सो सबसे पहले हस्ब मामूल इसकी वेलोसिटी को हम उसके उफुकी उमूदी अज्जा में या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं या तहलील कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं, ये हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि वी वाई यानी कि हमारा वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होगा इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड 30 इंटू साइन ऑफ दिस एंगल 80 डिग्री, और हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स जिसे हम लिख लेते हैं ये बराबर होगा इसके मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के 30 इंटू कोसाइन ऑफ दिस एंगल 80 डिग्रीज। सो टाइम मालूम करने के लिए पिछली वीडियोस की तरह हम ये मसावात इस्तेमाल कर सकते हैं। S इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट दरअसल ये उमूदी ऊंचाई है जो ये गोला तय करता है, और इनिशियल वेलोसिटी इस वेलोसिटी का उमूदी जुज या जिसे हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट है, और एक्सेलरेशन हम जानते हैं इन केसेस में -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सो ये वैल्यूज हम यहाँ प्लग इन कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये 10 मीटर, 10 इज इक्वल टू 30 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय टी जमा -9.8 इंटू टी स्क्वायर बटा 2। तो ये अब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 इज इक्वल टू 30 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री बराबर है जनाब अप्रॉक्सीमेटली 29.54 इंटू टी, माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये 9.8 डिवाइडेड बाई 2 4.9 टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम ज़रा रीअरेंज करके लिख लेते हैं तो ये बन सकती है -4.9 टी स्क्वायर जमा 29.54 टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ टी हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक हम टी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। टी बराबर हो जाएगा ये माइनस बी 29.54 प्लस माइनस ये हो गया हमारा 29.54 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ये कोएफिशिएंट ए माइनस 4.9 इंटू सी जो कि ये कोएफिशिएंट है 10, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू ए हमारा ये कोएफिशिएंट है -4.9। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। ये बराबर हो जाएगा -29.54 प्लस माइनस इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 29.54 का स्क्वायर बराबर जनाब 872.61, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4.9 इंटू 10, ये बराबर हो गया जनाब -196 के, डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू -4.9 बराबर हो जाएगा -9.8 के। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -29.54 प्लस माइनस इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं 872.61 माइनस 196 का अंडर रूट बराबर है जनाब 26.01, तो ये प्लस माइनस 26.01 डिवाइडेड बाय 9.8। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं कि टाइम की वैल्यू हमें मस्बत चाहिए क्योंकि टाइम मनफी नहीं हो सकता, और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में चूंकि मनफी का निशान है तो हमें न्यूमरेटर में भी ऊपर जो वैल्यू चाहिए होगी वो मनफी में चाहिए होगी, और मनफी वैल्यू हमें तब मिलेगी जब हम ये मनफी वाले साइन को कंप्यूट करेंगे, क्योंकि ये मनफी और मनफी अगर हम जमा करेंगे तो हमें मनफी का साइन मिलेगा, और ये मनफी मनफी कैंसिल होकर हमें मस्बत वैल्यू देगा। सो हम ये मनफी के साइन वाली वैल्यू से कैलकुलेटर से इसको हम कंप्यूट कर लेते हैं। ये बराबर होगा जनाब -29.54 माइनस 26.01 डिवाइडेड बाय 9.8, और ये बराबर है जनाब 5.67 सेकंड्स के। टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ, और हमें उफुकी या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है इस गोले की, जो कि हम लिख सकते हैं एस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी।
ये वी एक्स यहाँ हमने कैलकुलेट किया था, जो कि इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो कि था 30 इंटू कोसाइन ऑफ 80 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 5.67, और ये बराबर हो जाएगा जनाब 29.53 मीटर्स। तो ये हो गई हमारे गोले की उफुकी सिम्त में कुल डिस्प्लेसमेंट।